आज अपन बात करते हैं जो राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ रहे थे उनमें से दूसरा किसान आंदोलन था जो कौन था, बेगू किसान आंदोलन। इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात किया था और आज बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन। दोस्तों, जो बेगू किसान आंदोलन है वो भी मेवाड़ रियासत का क्या था, ठिकाना था और उस मेवाड़ रियासत के अंदर बेगू ठिकाने के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसे बेगू किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में हुआ था और इसका जो अंत हुआ था, समाप्त हुआ था, कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। तो अपन कह सकते हैं कि बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1923 तक चला था। ठीक है दोस्तों, जो बेगू था, बेगू प्राचीन काल के अंदर मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी का क्या था, एक ठिकाना था। किस काल के अंदर, प्राचीन काल के अंदर मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अपन ने बात किया था, अपन ने जो बात की थी कि मेवाड़ रियासत के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से बेगू भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत के अंदर। ठीक है, तो जो बेगू है ये वर्तमान में कहां पे है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। पहले कहां पर था, मेवाड़ रियासत के अंदर। वर्तमान में कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, इस बेगू किसान आंदोलन का जो प्रारंभिक केंद्र था वह कौन सा था, मैनाल। मैनाल कहां पे पड़ता है, इस मैनाल है जिसमें बात करते हैं कि मैनाल राजस्थान के अंदर 2 जिलों का भूभाग है, एक तो चित्तौड़गढ़ का और एक भीलवाड़ा का। जो मैनाल नामक स्थान है इसके अंदर से दोनों जिलों की सीमाएं गुजरती है। कुछ सीमा तो भीलवाड़ा की लगती है, कुछ सीमा चित्तौड़गढ़ की लगती है। इस प्रकार मैनाल जो क्षेत्र है वह 2 जिलों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अपन बात करते हैं कि मैनाल के अंदर, मैनाल जो नामक स्थान है वहां पर एक प्रपात है जिसका नाम है मैनाल प्रपात, जो बहुत ही सुंदर दृश्य का एक आलोचक है और कभी मौका मिले तो आप वहां पर देखिए। ये राजस्थान का जो मैनाल जलप्रपात है ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। इससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात था कौन सा था, चूलिया जलप्रपात। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। दोस्तों, ये राजस्थान का जो चूलिया प्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 18 मीटर है। कितनी, 18 मीटर। दोस्तों, ये जलप्रपात है जो कहां पे है, ये दोस्तों चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ की बैसोरगढ़ तहसील के अंदर। यहाँ से जो बैसोरगढ़ नामक स्थान है, जो तहसील है, उससे 5 किलोमीटर दूर चूलिया ग्राम में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो बेगू किसान आंदोलन था वो इसका केंद्र बिंदु का था मैनाल। तो मैनाल के एक स्थान है बैरूकुंड, अपन बात करेंगे कि वहां से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इसका जो नेतृत्व किया था वो किनके द्वारा, राम नारायण चौधरी जी के द्वारा। किनके द्वारा, राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। ये राम नारायण चौधरी जी ब्यावर से कहां पर आए थे, ये बेगू पे। बेगू के अंदर विजय सिंह पथिक के कहने पर इन्होंने इस बेगू किसान आंदोलन का क्या किया था, प्रारंभिक नेतृत्व किया था। दोस्तों, राम नारायण चौधरी जी का जो संबंध है वह सीकर जिले में एक तहसील है नीमका थाना, उस नीमका थाना तहसील के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और इनका संबंध जाट परिवार से। इनका जो जन्म हुआ था किसमें, जाट जाति के अंदर, जाट परिवार में हुआ था। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस समय जब बेगू के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था उस समय यहाँ के जो सामंत, ठिकानेदार या जागीरदार कौन था, ठाकुर अनूप सिंह था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बेगू किसान आंदोलन तब प्रारंभ हुआ था, उस समय बेगू का जागीरदार या ठिकानेदार या सामंत कौन था, तो कौन था, ठाकुर अनूप सिंह था। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि जब बेगू के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था वहां पे, उस समय वहां पर मेवाड़ रियासत में किसका शासन था, तो समय वहां के जो शासक थे मेवाड़ रियासत में, महाराणा फतेह सिंह था। ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उन सभी के समय कौन था, महाराणा फतेह सिंह जी थे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो बेगू के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे उसका जो कारण था प्रमुख, वह कारण था दोस्तों
अत्यधिक लाग भाग यानी अत्यधिक कर व लाग भाग तथा बेट बेगार यहाँ पर लगाए जा रहे थे। और जो कर संग्रह की पद्धति थी ये इनके जो ठाकुर अनूप सिंह थे इनके द्वारा यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो किसान थे बेंगू के, उन पर थोपा जा रहा था। इस प्रकार से जो बेंगू के जो किसान लोग थे वो क्या हुए थे, इनसे बहुत ही परेशान हो गए थे और इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। दोस्तों जो बेंगू किसान आंदोलन है इसके अंदर भी मुख्यतः जो भूमिका निभाई थी वह दाखड़ जाति के किसानों ने निभाई थी। कौन जाति के ने, दाखड़ जाति की। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उस समय वहां पर भी दाखड़ जाति ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो बेंगू किसान आंदोलन है इसके अंदर भी कौन सी जाति, दाखड़ जाति ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों उस समय क्या था कि मेवाड़ रियासत के अंदर जो बेंगू है, बेंगू के अंदर लगभग जो ठाकुर अनूप सिंह था इसके द्वारा कितने कर, 53 कर, कितने कर लगाए गए थे, 53 कर लगाए थे। जिसके अंदर से दोस्तों अपन बात करते हैं जैसे सूटा बाटी, नूत बराड़, खिचड़ी लाग, बाईजी की लाग, चूड़ा लाग, तलवार भंजाई, अत्यधिक कर लगाए गए थे यहाँ पर भी। इस प्रकार से दोस्तों जो बेंगू के जो किसान थे ये बहुत ही परेशान हो गए थे और वे क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। यहाँ के जो सामंत था अनूप सिंह, इसके द्वारा कर संग्रह की एक पद्धति लगाई गई थी जिसका नाम था लाता और कूता। लाता और कूता जो कर संग्रह की पद्धति थी, इन्होंने बेंगू के किसानों की कमर तोड़ दी। इस प्रकार से यहाँ के जो बेंगू के किसान थे इन्होंने क्या कर ली, कई किसानों ने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर रही थी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे और इन्होंने क्या किया कि मार्च 1921 ईस्वी के अंदर, कब, मार्च 1921 में भीलवाड़ा के एक मैनाल स्थान है, कौन सा है, मैनाल, तो ध्यान रखना मैनाल स्थान है। इस मैनाल स्थान पर एक भैरवकुंड नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, भैरवकुंड। और भैरवकुंड स्थान पर दोस्तों ध्यान रखना कि भीलवाड़ा जिले में स्थित मैनाल नामक स्थान में कौन सा, भैरवकुंड नामक स्थान था। यहाँ पर जो बेंगू के दाखड़ जाति के सभी किसान एकत्रित होते हैं और अपनी एक सभा का आयोजन करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो ठाकुर अनूप सिंह था इसका विद्रोह करने के लिए, एक करों का विद्रोह करने के लिए यहाँ पर सभी किसान लोग हैं वो क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जैसे ही एक सभा का आयोजन करते हैं, इस सभा के अंदर जो कई लोग अच्छे लिखे पढ़े लोग भी थे, उन्होंने जागृति किया कि बिजोलिया के अंदर जिस प्रकार विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो इस बेंगू में किसानों को क्या कर सके, नेतृत्व कर सके। दोस्तों इस बिजोलिया के तर्ज पर ही यहाँ पर एक सभा की गई मैनाल के अंदर और यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के अंदर 5 व्यक्ति नियुक्त किए गए। इन प्रतिनिधियों मंडल को लेकर के जो 5 व्यक्ति थे, जो कौन थे, 5 व्यक्ति, ये दोस्तों अजमेर के अंदर कहां पर जाते हैं, अजमेर में एक स्थान है ब्यावर। कौन सा स्थान है, ब्यावर में। तो ध्यान रखना ब्यावर के अंदर जाते हैं कौन, ये बेंगू किसान की एक कमेटी जो बनाई जाती है जिसमें 5 व्यक्ति रहते हैं, वो कहां जाते हैं, ब्यावर के अंदर। और ब्यावर के अंदर क्या दोस्तों, उस समय राजस्थान सेवा संघ का क्या था, मुख्यालय था। और राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय थे उसके उस समय अध्यक्ष कौन थे, विजय सिंह पथिक थे। कौन थे, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के पास यहाँ के जो बेंगू के किसान थे वहां पे जाते हैं और जो यहाँ की दुर्दशा है, कहाँ की, बेंगू की, बेंगू के जो किसानों पर हो रहे अत्याचार, इनके बारे में विजय सिंह पथिक को बताते हैं। तब विजय सिंह पथिक ने इनको राय दी और विजय सिंह पथिक को इन्होंने कहा कि आप बेंगू किसान का नेतृत्व कीजिए। लेकिन उस समय विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया के किसानों के साथ क्या थे, व्यस्त थे, ये दोस्तों वहां पर बिजी थे, इसलिए ये बेंगू के अंदर नहीं आ पाए। और उस समय राजस्थान सेवा संघ के महामंत्री जो कौन थे, राम नारायण चौधरी जी थे।
राम नारायण चौधरी जी को विजय सिंह जी पथिक जी कहे, विजय सिंह ने कहा कि आप बैगू के अंदर जाओ और वहां पर जो किसानों का नेतृत्व कर दीजिए, उनको सफलता प्राप्त करवाइए, इसके बाद मैं आता हूं। इस प्रकार से दोस्तों विजय सिंह पथिक के कहने पर बैगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, बैगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था किनके द्वारा? राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। और इनका जो जन्म हुआ था सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में एक जाट परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो किसान आंदोलन का प्रारंभिक होता है और प्रारंभ नेतृत्व कौन करता है? राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बैंगू के अंदर राम नारायण चौधरी जी का प्रवेश होता है और राम नारायण चौधरी जी प्रवेश होने के बाद जो मेवाड़ के दीवान थे उसके पास जाते हैं और वहां के जो रिपोर्ट थी बैंगू की उनको बताते हैं कि यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आप इन जो अत्याचार है इस पर लगाम लगाइए। इस प्रकार से दोस्तों वह राम नारायण चौधरी जी उनके दीवान के पास वापस लौटते हुए निराश होते हैं, उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। तब ये किसानों के नेतृत्व में एक गांव है दोस्तों बैगू के अंदर, जिसका नाम था रायता गांव। कौन सा गांव? रायता। इस रायता गांव के अंदर दोस्तों सितंबर 1921 ईस्वी में, कब? रायता गांव में सितंबर 1921 ईस्वी के अंदर किसानों की एक सभा बुलाई जाती है। किनकी? किसानों की एक सभा बुलाई जाती है और इस सभा का जो संबोधित करते हैं, यहाँ पे जो संबोधित कर रहे थे वो कर रहे थे राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जी। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। तो ये दो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व के अंदर रायता गांव के अंदर दाखड़ जाति के जो किसान थे बैंगू के, इनकी एक सभा का आयोजन किया जाता है यहाँ पर और इन किसानों को समझाया जाता है कि आपके जो ऊपर जो कर लगाए गए हैं उनके विरोध में आप सभी एक संगठित होकर के सामंत का क्या करो? विद्रोह करो और इसका जो महत्वपूर्ण जो नेतृत्व है मैं कर रहा हूं इस प्रकार से। तो इस प्रकार को यहाँ पर क्या किया? संबोधित करते हैं। कौन कौन? राम नारायण चौधरी जी और माणिक्यलाल वर्मा जी। दोस्तों इस रायता गांव के अंदर जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर किसानों को क्या आता है? जोश होता है। जैसे जोश पैदा होता है इनके ऊपर, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया हुआ था चंदाखेड़ी गांव का। कहाँ का? चंदाखेड़ी गांव का। चंदाखेड़ी गांव का जो एक किसान था दाखड़ जाति का, वह भी अपने गांव के अंदर एक सभा का आयोजन करता है। क्या करता है? एक सभा का आयोजन करता है। उसके अंदर राम नारायण चौधरी जी को आमंत्रण करता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं गांव की जो कहानी थी वो क्या हुई थी उसके बारे में बात करते हैं कि चंदाखेड़ी गांव, यहां पर जो बैठक हुई दोस्तों अक्टूबर 1921। दोस्तों यहाँ पर जो चंदाखेड़ी गांव है यहाँ पर सभी किसान एकत्रित होते हैं, एक सभा का आयोजन करते हैं और इस सभा के जो नेता थे वो कौन थे? खेमा दाखड़। कौन थे? खेमा दाखड़। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किताबों के अंदर जो सामान्य किताब है उनके अंदर क्वेश्चन नहीं मिल सकता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देखना है कि चंदाखेड़ी गांव के अंदर अक्टूबर 1921 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसके जो प्रमुख नेता थे वह दाखड़ जाति के थे। कौन थे? खेमा दाखड़ जी। इनके नेतृत्व के अंदर यहाँ के एक सभा का आयोजन किया गया जिसके अंदर संबोधित कर रहे थे कौन? राम नारायण चौधरी जी और माणिक्यलाल वर्मा जी। दोस्तों यहाँ पर जोश के साथ खेमा दाखड़ जी सभा के अंदर भाषण दे रहे थे। तब वहां पर
जो ठिकानेदार था कौन था? अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं और इनको क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। इनको खेमा दाखड़ जी को गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों, और गिरफ्तार करके अपने ठिकाने के अंदर ले आते हैं और इनको जेल के अंदर डाल देते हैं, अपने ठिकाने के अंदर। कौन से में? बैगू ठिकाने के अंदर। तब दोस्तों यहाँ के जो किसान थे, कहाँ के? बैगू के किसान, जो चंदाखेड़ी गांव के अंदर आंदोलन सभा चल रही थी यहाँ पे, इस गांव के किसान थे, इस सामंत का क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। और विद्रोह करते हैं तो अंत के अंदर जो अनूप सिंह था सामंत, इसको खेमा दाखड़ जी को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों खेमा दाखड़ जी जेल से वापस बाहर आते हैं और इन्होंने गांव-गांव के अंदर जाकर के किसानों को जन जागरण किया कि आप जो आपके ऊपर लगाए जा रहे सामंत द्वारा क्या कर इनका आप एक संगठित गांव-गांव में एक संगठन बना करके इस दाखड़ पंचायत का गठन करके इनका क्या करो? विद्रोह करो, और आप एक संगठित करके एक ऊंचे लेवल पर आप एक आंदोलन प्रारंभ करो। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से भी एक आंदोलन प्रारंभ होता है। और जो यहाँ के जो सामंत थे कौन? अनूप सिंह जी। कौन थे? ठाकुर अनूप सिंह। तो ध्यान रखना दोस्तों, ठाकुर अनूप सिंह और जो किसान थे, कहाँ के? बैंगू के किसान। बैंगू के किसान और अनूप सिंह के मध्य एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। दोस्तों समझौता होता है 2 फरवरी 1922 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 2 फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर जो बैगू के सामंत थे अनूप सिंह और जो बैगू के किसान थे, इनके मध्य एक समझौता होता है 2 फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर। ये गांव था दोस्तों परसोली गांव। कौन सा गांव था? परसोली गांव। तो इतिहास के अंदर क्या कहलाया? ये परसोली समझौता। क्या कहलाया था? परसोली समझौता। दोस्तों अभी किसी एग्जाम के अंदर आया था ये 2019 के अंदर अक्टूबर में नवंबर में एग्जाम थी, इसके अंदर कि परसोली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किससे है? बैगू किसान आंदोलन से। तो ध्यान रखना कि परसोली समझौता जो बैगू के सामंत थे अनूप सिंह व यहाँ के जो किसान थे, कहाँ के? बैगू के किसान, जिनके मध्य समझौता है, एक समझौता हुआ परसोली गांव के अंदर 2 फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर। इसको इतिहास के अंदर परसोली समझौते के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है? जैसे ये समझौता होता है, इसमें कुछ कर माफ कर दिए जाते हैं किसानों के, लेकिन जो किसान थे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे कुछ कर माफ कर दिए गए हैं, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे जो भी लाल बाग व जो कर संग्रह की पद्धति है इनको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वह अनूप सिंह जी इसलिए तैयार नहीं थे। दोस्तों उन्होंने किसानों ने वापस पुनः क्या करते हैं? इस सामंत का विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करने के बाद दोस्तों जो ये कौन? अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी दोस्तों क्या करते हैं? एक गांव है मंडावरी। कौन सा गांव है? मंडावरी गांव। तो ध्यान रखना दोस्तों, मंडावरी गांव है, मंडावरी गांव। कौन सा गांव है? मंडावरी गांव। इस मंडावरी गांव के अंदर दोस्तों लगभग फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर इस मंडावरी के अंदर किसान थे, किसान बैठे हुए थे और एक सभा का आयोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यहाँ पर किसान बैठ करके इस अनूप सिंह की बातें कर रहे थे कि इसके पास से अपन किस प्रकार से यहाँ पर जो कर है वो समाप्त करवा सकते हैं। दोस्तों अनूप सिंह जी मेवाड़ के जो शासक था उनसे सहायता मांगता है इन पर गोलीबारी करने की, सिपाहियों की या सरकार की सहायता मांगता है कि इनको किस प्रकार से हटाया जाए, ये सभाएं बंद कर दी जाए। लेकिन उस समय मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह जी इनकी सहायता नहीं कर पाते हैं और सामंत बहुत क्रोधित होता है। तो सामंत ने अपने सिपाहियों के द्वारा मंडावरी गांव के अंदर कब? फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर इस किसानों पर जो सभा चल रही थी उन पर गोलीबारी करवाता है। दोस्तों जैसे ही गोलीबारी करवाता है उसके अंदर से
इसके अंदर काफी किसान लोग मारे जाते हैं। दोस्तों जैसे किसानों पर क्या होता है, गोलीबारी होती है, तो किसान बढ़ चढ़कर इस सभा के अंदर भाग लेते हैं और इनका क्या करता है, सामंत, इसका जो सामंत था अनूप सिंह, इसका क्या करता है दोस्तों, विद्रोह करते हैं। कौन, किसान लोग इसका अनूप सिंह का विद्रोह करते हैं। और जैसे ही विद्रोह करते हैं दोस्तों, अनूप सिंह जी यहाँ से बहुत परेशान होता है। किनसे, यहाँ के जो बेगू के किसान थे उनसे बहुत ही परेशान हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से जो अनूप सिंह था, ये बेगू का सामंत था। अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ, इसमें दोस्तों उस समय पथिक जी आ चुके थे यहाँ पर 1922 ईस्वी के अंदर, कहां पर, बेगू के अंदर आ चुके थे यहाँ पर। और अनूप सिंह के बीच और राजस्थान सेवा संघ के मध्य पथिक, जो विजय सिंह पथिक था, उसकी मध्यस्थता के अंदर दोनों के बीच क्या होता है, समझौता होता है। कब होता है ये समझौता, जून 1922 ईस्वी के अंदर। कौन सी ईस्वी में, जून 1922 ईस्वी में। ध्यान रखना कि बेगू के सामंत ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता में, कौन, विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता के अंदर जो यहाँ के किसान थे, बेगू के किसानों के मध्य 2 जून 1922 ईस्वी के अंदर समझौता होता है। लेकिन दोस्तों जो मेवाड़ सरकार की उस समय राजस्थान के एजीजी थे हॉलैंड, कौन थे, हॉलैंड थे। तो रॉबर्ट हॉलैंड है इस बात को, इन करों को माफ करने से क्या करता है, इनकार करता है। क्या करता है, इस समझौता हुआ था राजस्थान सेवा संघ के मध्य और अनूप सिंह के मध्य, इस समझौता होता है, इस समझौते को मानने से क्या करता है, इनकार करता है। और दोस्तों जो ये समझौता हुआ था, कौन सा, राजस्थान सेवा संघ के और अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था, इसको मानने से इनकार किया। और इस हॉलैंड ने, जो मेवाड़ सरकार थी, इसने नाम दिया इस समझौते को बोल्शेविक। कौन सा समझौता, बोल्शेविक समझौता का। तो ध्यान रखना कि इतिहास के अंदर किस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ के जो ठाकुर थे बेगू के और राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता में यहाँ के जो बेगू के किसान थे उनके बीच के अंदर जून 1922 ईस्वी के अंदर जो समझौता किया गया था उसे इतिहास के अंदर बोल्शेविक समझौते के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों अनूप सिंह को यहाँ से कहां से, इस बेगू से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित। इसको यहाँ से निष्कासित करके बाहर निकाल दिया जाता है मेवाड़ सरकार द्वारा अनूप सिंह को। और इसकी जो जागीरी थी, इसकी जो जमीन थी, इसको क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस बेगू का नया सामंत किसको बनाया जाता है, यहाँ का जो मुंशी अमृतलाल, किसको, मुंशी अमृतलाल को बनाया जाता है। और जो ठाकुर अनूप सिंह का, इसको मेवाड़ रियासत है उससे, जो बेगू ठिकाना था उससे निष्कासित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया सामंत का या ठिकानेदार का पद दिया जाता है। किसको, मुंशी अमृतलाल को। दोस्तों मुंशी अमृतलाल भी यहाँ पर कुछ समय के लिए टिकता है और किसान इनका क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो दोस्तों अमृतलाल जी भी परेशान होता है कुछ समय के लिए और किसान लोग जो क्या करते हैं दोस्तों, 13 जुलाई 1923 ईस्वी के अंदर गोविंदपुरा गांव में भीलवाड़ा का, उसके अंदर एक सभा का आयोजन करते हैं। तो ध्यान रखना गोविंदपुरा गांव में जो अपने इतिहास के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अपन इसके बारे में बात करेंगे कि गोविंदपुरा कब हुआ था, इसमें कौन कौन लोग मारे गए थे, इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि गोविंदपुरा गांव जो है कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से ठिकाने के अंदर, बेगू ठिकाने के अंदर। कौन ठिकाने में, बेगू ठिकाने के अंदर। तो यहां पे देखते हैं गोविंदपुरा, कौन सा गांव है, गोविंदपुरा गांव।
इस गोविंदपुरा के अंदर 13 जुलाई 1923 ईस्वी में किसानों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है। इसका सभा का आयोजन किया जाता है। इसके अंदर सभी किसान एक जगह एकत्रित होते हैं और यहाँ पर सभा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर सभा आयोजन हो रही थी तो उस समय अंग्रेज अधिकारी था मेवाड़ रियासत के अंदर। मेवाड़ रियासत थी, वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ट्रेच। ये ट्रेच था दोस्तों। इसके अंतर्गत जो सिपाही थे और इनके नेतृत्व के अंदर अमृतलाल जी यहाँ पर जो सभा चल रही थी यहाँ पर बुला लिए थे किनको, ट्रेच के नेतृत्व में सिपाहियों के यहाँ की जो सेना थी बुला लिए थे उनको। और दोस्तों, जैसे ही गोविंदपुरा के अंदर 13 जुलाई 1923 ईस्वी में सभा का आयोजन किया जा रहा था, इस सभा के अंदर सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। जैसे रामनारायण चौधरी जी, विजय सिंह पथिक जी, माणिक्यलाल वर्मा जी, ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, और जो खेमा दाखड़ जी और अन्य किसान नेता भी यहाँ पर भाग ले रहे थे और अपने भाषण दे रहे थे। और जो यहाँ के जो बेगू के किसान थे उनमें जन जागृति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे और एक जगह संगठित होकर के जो यहाँ के सामंत है इसका विद्रोह करने का लिए कह रहे थे। इस प्रकार से दोस्तों, जो यहाँ का सामंत था अमृतलाल जी, वो बहुत ही परेशान होता है और ट्रेच को कहता है कि आप किसी भी प्रकार से इस सभा को क्या कर दो, भंग कर दो। तो दोस्तों, ट्रेच के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे जो सिपाही थे वह गोविंदपुरा गांव के अंदर जो सभा चल रही थी, इस सभा को पूरी तरह से किसानों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद दोस्तों, इस ट्रेच के नेतृत्व के अंदर ट्रेच के आदेश पर जो एमबीसी कौन थी, एमबीसी मेवाड़ व्हील कोर और राजपूताना रेजिडेंसी, इन दोनों बटालियनों के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है, गोलीबारी की जाती है। कहां पर? गोविंदपुरा गांव के अंदर चल रही किसानों की सभा पर क्या की जाती है, गोलीबारी। इस गोलीबारी के अंदर दोस्तों काफी लोग किसान मारे जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो नाम लिया गया है, नंबर 1 है रूपाजी दाखड़, और दूसरा था करपाजी दाखड़। कौन कौन थे? रूपाजी दाखड़ और करपाजी दाखड़। ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर मारे जाते हैं। इस ट्रेच के द्वारा चलाई गई गोली थी। इनके अंदर दो जो किसान व्यक्ति थे, रूपाजी दाखड़ और करपाजी दाखड़, ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि आपको पूछता है रूपाजी और करपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो किससे है? बेगू किसान आंदोलन से है। ये कब मारे गए थे? गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर 13 जुलाई 1923 ईस्वी के अंदर, जो इतिहास के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों, जब ये ट्रेच पर यहाँ के जो किसान थे ये दोष लगाते हैं कि इस ट्रेच के आदेश पर ही क्या यहाँ पर गोलीबारी चलाई गई है, लेकिन दोस्तों ये ट्रेच है जो क्या होता है, निर्दोष साबित होता है। क्या होता है? निर्दोष साबित होता है। इस प्रकार से दोस्तों विजय सिंह पथिक जी थे जो यहाँ पे आए हुए थे, किसानों के बीच में बैठते हैं और यहाँ के जो सामंत थे उनके बीच में बैठ करके लगभग 53 जो कर लगाए गए थे, 53 करते हैं, उनमें से 34 करों को माफ करवा दिया जाता है। लेकिन अंत के अंदर 10 सितंबर 1923 ईस्वी में 10 सितंबर 1923 ईस्वी में जो राजस्थान सेवा संघ के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसमें? बेगू किसान आंदोलन में। और बेगू किसान आंदोलन के अंदर 10 सितंबर 1923 ईस्वी के अंदर पथिक जी को गिरफ्तार करके उदयपुर में स्थित सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जब तक विजय सिंह पथिक जी 27 अप्रैल 1927 ईस्वी को जेल से बाहर आते हैं, तब तक यह बेगू किसान आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो ये बेगू किसान आंदोलन था ये समाप्त हो जाता है। आगे अपन जो नेक्स्ट किसान आंदोलन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।